हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करा रही थी, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि टाइम का रेशियो दिया था, तो उस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन करा रही थी। तो मैं आज भी एक क्वेश्चन लेती हूँ, उसको भी समझिएगा। क्वेश्चन है कि टू डू पीस ऑफ वर्क, piece of work, 8 children taken 7/3 times as long as 7 men and 5 women together. But 5 women takes 4 times as long as 7 men and 8 children together. If 7 men, 5 women, 8 children together complete the work in 3 days, in how many days? One woman complete the work. Complete the whole work लिख दीजिए। Complete the whole work, ये बोला गया है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है, समझाने में टाइम थोड़ा सा लगेगा, बट इजी है क्वेश्चन। जिसको एक बार समझ आ गया ना, उसको टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बट हाँ, समझने के लिए तो टाइम लगेगा। तो देखते हैं कि टू डू अ पीस ऑफ वर्क 8 चिल्ड्रन टेकन 7/3 टाइम्स एज लॉन्ग एज 7 मैन 5 वुमन टुगेदर। क्या बोल रहा है? 7 मैन 5 वुमन, ये दोनों जब साथ में काम करते हैं तो उस काम को करने में जो टाइम इनको लगता है उसका 7/3 टाइम्स कौन ले रहा है? 8 चिल्ड्रन को करने में उस काम को इनके काम का 7/3 टाइम्स ज़्यादा, मतलब 7/3 टाइम्स काम लग रहा है। हाँ, देखिए कैसे समझते हैं इसको, कि पहले देख लेते हैं कि चिल्ड्रन, मतलब कि 8 चिल्ड्रन हैं, 8 चिल्ड्रन हैं, इनको ऐसे मैं ले देती हूँ, 8 चिल्ड्रन हैं, 8 चिल्ड्रन हैं। तो इनको क्या टाइम लग रहा है? जो भी टाइम लग रहा है, हाँ। और जो टाइम टेकन बाई 5 मैन, 5 आदमी, और 5 वुमन है, सॉरी 7 वुमेन है, 7 मैन 5 वुमेन, इनको जो टाइम लग रहा है और इनको जो टाइम लग रहा है, इनके बीच में क्या रिलेशन दिया है कि 8 चिल्ड्रन को 7 मैन और 5 वुमन के जो इनको जो टाइम लग रहा है उसका 7/3 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई क्या है, इसको लग रहा है। ये लग रहा है ना, क्वेश्चन में यही बोला है। पहला स्टेप ये हो गया। अब सेकंड समझते हैं। 5 वुमन टेक्स 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज 7 मैन 8 चिल्ड्रन टुगेदर, मतलब कि 5 वुमन को कितना टाइम लग रहा है? जो भी टाइम लग रहा है, क्या लग रहा है? 7 मैन को और 8 चिल्ड्रन को साथ में जो काम करने पे जो टाइम लग रहा है उसका कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब ये दोनों स्टेप है। ये दोनों स्टेप समझ गए? ये स्टेप्स की बात हो रही है, इन दोनों समझ। तो नेक्स्ट क्या बोला है कि 7 मैन 5 वुमेन 8 चिल्ड्रन,
जब साथ में काम करते हैं तो 3 दिन लगता है इनको, पूरा टोटल वर्क करने में इनको 3 दिन लगता है। तो इनका तो टाइम दिया है, हाँ, कि इसको भी समझ लेते हैं क्या बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे, कि 7 मैन 5 वुमन 8 चिल्ड्रेन, ये जब तीनों साथ में काम करते हैं तो इनको जो टाइम लगता है, इनका जो टाइम टेकिंग है कि 3 डेज़ में ये इतने लोग इतने दिन काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना अपना कंप्लीट हो जाता है, जो भी टोटल वर्क दिया। तो इन दोनों को यूज़ करके इन मैन को इनके दिन दिए हैं, इनकी एफिशिएंसी अगर निकल जाती है, अगर इनकी एफिशिएंसी निकल गई, नंबर ऑफ़ मैन 7 है, नंबर ऑफ़ वुमेन 5 है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन 8 हैं, इनको तो नंबर ऑफ़ मैन की तो बात यहाँ पे जो दिख रही है, नंबर ऑफ़, जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है MEDH, यही सब फॉर्मूला होता है ना। तो नंबर ऑफ़ मैन तो यहाँ से पता चल जाएंगे, इनकी एफिशिएंसी हम इससे निकाल लेंगे। और डी तो दिया ही है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। एच की बात नहीं है तो एच हटा लेंगे, तो टोटल वर्क निकल जाएगा यहाँ से। जैसे ही टोटल वर्क निकला, और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी डेज वन वुमन कंप्लीट द होल वर्क, तो एक वुमन को कितने दिन लग रहे हैं, ये पूछा कि हाउ मेनी डेज लग रहे हैं, कितने दिन लग रहे हैं इस टोटल वर्क को करने में। तो टोटल वर्क पता रहेगा तो दिन तो आराम से निकल जाएगा। तो इसके लिए पहले हमें स्टेप्स कौन से लेने पड़ेंगे, इन दोनों टाइम का जो रिलेशन दिया है, इन टाइम का रेशियो से एफिशिएंसी का रिलेशन निकालेंगे, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी एफिशिएंसी का रिलेशन ही कराया था फाइंड आउट। तो देखते हैं, ये सब मैं हटा रही हूँ क्योंकि इतना बड़ा मेरा नहीं है बोर्ड, तो छोटे छोटे लिख भी नहीं पाती मैं। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे 7 मैन और 8 चिल्ड्रन दिया था ना, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ, रिलेशन बना रही, देखिए ना कि इनका रिलेशन कैसे बनेगा, टाइम 8C और इसको इस साइड ले आइए, टाइम को इधर इसके डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाई 7 मैन प्लस 5 वुमन, और ऊपर क्या हो जाएगा 7/3। एक ये रेशियो निकल गया, हाँ। और दूसरा क्या रिलेशन निकला अपना, टाइम टेकन बाई 5 वुमन, और इसको डिनोमिनेटर में ले आइए इसके, तो क्या हो जाएगा 7 मैन और 8 चिल्ड्रेन, 4/1, ये निकल गया। अब इसको मैं मिलाती हूँ, फिर अच्छे से निकालते हैं। अब देखिए इसका टाइम का रिलेशन इनके बीच में क्या दिया है, 8 चिल्ड्रेन, और टाइम का रिलेशन 7 मैन प्लस 5 वुमेन। ये टाइम का रेशियो की बात की गई ना, यहाँ पे क्या टाइम का रेशियो निकल रहा है, यहाँ से 7:3, यही इसी को मैंने इस टाइप से लिख दिया रेशियो के फॉर्म। यहाँ से एफिशिएंसी रेशियो क्या निकलेगी, इनकी ही 8 चिल्ड्रन की और इनकी क्या रिलेशन निकला, 3:7 का, हाँ। ऐसे ही इसको लेते हैं हम, तो टाइम का रेशियो क्या निकल रहा है यहाँ पे, 5 वुमन का और 7 मैन और 8 चिल्ड्रन का, क्या निकल रहा है यहाँ पे 4:1 का टाइम रिलेशन निकल रहा है, टाइम रेशियो। तो एफिशिएंसी रेशियो क्या हो जाएगा 1:4, हाँ। तो देखिए ये जो 7 मैन है, यहाँ भी 7 मैन है, 5 वुमन 8 चिल्ड्रन, मतलब इस टाइम पे भी जो टाइम जो भी काम कर रहे हैं, इनको जो टाइम अलग अलग लग रहा है, तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिया है, इन तीनों को करने में जो एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी की क्या दी है 1:4, मतलब कि 1 + 4 5 दी है। एफिशिएंसी तो डायरेक्टली ऐड हो जाता है, तो इनका जो एफिशिएंसी 7 मैन और 8 चिल्ड्रन का लग रहा है, इनको काम करने में एफिशिएंसी 4 दिन लग रही है, इन 7 मैन 8 चिल्ड्रन को, इनको ये, तो 5 निकल रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। लेकिन ये भी सेम है काउंट में कि 8 चिल्ड्रन इधर भी दिए हैं, 8 चिल्ड्रन इधर भी, 7 मैन इधर भी, 7 मैन इधर भी, 5 वुमन इधर भी, 5 वुमन, तो इनका एफिशिएंसी तो इक्वल होना चाहिए ना, कि ये हर जगह इन दोनों केस में इनको काउंटिंग तो सेम है कि 7 मैन इधर भी हैं, 8 चिल्ड्रन इधर भी, तो काउंटिंग सेम है, तो इनका एडिशन करने पे, ऐड करने पे, तो अगर एफिशिएंसी तो इनकी सेम आनी चाहिए, क्योंकि 1 डे वर्क सब लोग मिल करके इतना ही करेंगे हर दिन। तो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, तो इसको इक्वल कर लेते हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी रेशियो को इक्वल करते हैं। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो एक काम करते हैं ना, ये जो 5 दिया है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 10 जो दिया है, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एग्जैक्ट आ जाएगा। इसको 5 से करेंगे तो 3 और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 और 35। एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया यहाँ पे 15 और 35। इधर क्या आ जाएगा 10:40, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया 10:40।
अब ऐड कीजिए तो इसको 5 5 10, 3 + 1 4, एक कैरी हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो जाता तो कितना हो जाएगा 50, इधर भी 50। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई इनकी 50 और 50, ये हो गई ना, इक्वल हो गया। अब यहाँ से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो सब स्टेप्स हैं कि हमें जो क्वेश्चन दिया है उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये हमें एफिशिएंसी रेशियो को इक्वल करना ही पड़ेगा, इनकी एफिशिएंसी को निकालना ही पड़ेगा। अब देखिए ये क्या है, 8 चिल्ड्रन की 15 एफिशिएंसी, क्या बोल रहा है, एफिशिएंसी जो दिया है ये जो हमने फाइंड आउट किया 15 क्या है, 8 चिल्ड्रन की, ये 8 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 15 दी है, ये दिया है। और ये जो एफिशिएंसी दिया है कितना, 7 मैन और 5 वुमेन साथ में काम कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी क्या दी है, मतलब कि 7 मैन + 5 वुमेन, जब ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी टोटल दी है, अलग अलग अभी नहीं दी है, यहाँ पे टोटल दी है 35। अब इधर से निकालिए तो 5 वुमन की अकेले की दी है, यहाँ से क्या निकल रहा है, 5 वुमन की एफिशिएंसी ये 10 निकल रही है, और ये क्या निकल रही है, 7 मैन और 8 चिल्ड्रन की क्या निकल रही है एफिशिएंसी 40, ये निकल रही। यही अपने क्वेश्चन में समझ आया है, इनका एफिशिएंसी दिया है। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये आपने 8 चिल्ड्रन का निकाल दिया यहाँ पे 10, हाँ, और इनका निकल गया, सॉरी 8 चिल्ड्रन का 15 है और 5 वुमन का 10 दिया है, हाँ। और देखिए अगर 5 वुमन का ये दिया है, 5 वुमन का दिया है यहाँ पे 10, तो 7 मैन का अकेले में निकल सकता है ना, इन 5 वुमन का आप इसमें से माइनस कर दोगे तो 7 वुमन का निकल जाएगा, दिखेगा नहीं इधर, देखिए, या फिर यहाँ से ही देख लो, 8 चिल्ड्रन का आपको 15 दिया है एफिशिएंसी, तो 7 मैन का निकल जाएगा ना, यहाँ से 8 चिल्ड्रन का एफिशिएंसी को 40 में से माइनस कर दीजिए, 40 - 15 कितना जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 25, तो ये एफिशिएंसी 7 मैन की आ गई, हाँ, तो 25 हो गया। तो आपने क्या देखा, क्या क्या निकला आपका, यहाँ से मैं इसको हटाती हूँ, डिलीट करती हूँ, देखिए एफिशिएंसी किसकी निकली, एफिशिएंसी 8 चिल्ड्रन की, 8 चिल्ड्रन की कितनी निकली 15, और एफिशिएंसी 5 वुमेन की कितनी निकली 10, 5 वुमेन की 10, एफिशिएंसी 7 मैन की क्या निकली 25, एफिशिएंसी 7 मैन की क्या निकली 25, यही निकला। अब इसको मैं हटाती हूँ, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। एफिशिएंसी निकल गया, एफिशिएंसी टाइम का जो रेशियो दिया उससे आपको एफिशिएंसी हर एक पर्सन का निकालना है। अब देखिए 8 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी दी है, एक चिल्ड्रन की नहीं दी है, यहाँ पे 8 चिल्ड्रन की, अगर एक चिल्ड्रन की अगर कभी आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी, 8 चिल्ड्रन की 15 है तो एक चिल्ड्रन की 15/8 हो जाएगी, हाँ। एफिशिएंसी 5 वुमन की 10 दी है, 5 तो एक वुमन की क्या हो जाएगी 10/5 हो जाएगी, और एफिशिएंसी 7 मैन की 25 दी है तो एक मैन की क्या हो जाएगी यहाँ पे 25/7, ये हो जाएगा ना। तो आप समझ रहे हैं ना कि अगर एक एक की निकालनी है तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा मिटाती हूँ इधर से, फिर करते हैं इधर, आप मतलब इसमें आपको पता होना चाहिए ये सब जो मैंने बताया है, इसी को फाइंड आउट करने के लिए सब बताया मैंने सब ऊपर का। अब देखते हैं ना, एफिशिएंसी सबकी निकल गई, एक एक मैन का भी मैंने निकाल दिया और इसका भी निकाल दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7 मैन 5 वुमन 8 चिल्ड्रन साथ में काम करते हैं, अगर ये साथ में काम करते हैं तो इनको 10 दिन लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं, तो इतने लोग काम करें, इनकी सबकी एफिशिएंसी भी हमें पता चल गई कि 7 मैन की, अगर आप 7 मैन दिए हैं साथ में एफिशिएंसी तो 25, आप डायरेक्ट 25 इसका रख दोगे 25। 5 वुमन की एफिशिएंसी क्या दी है, सॉरी 5 वुमन की 10 दी है और 8 चिल्ड्रन की 15 दी है, हाँ, डायरेक्ट ऐसे ये दिया है और 10 दिन दिया है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है MEDH, टोटल वर्क यहाँ से निकलेगा, 10H को हटा दोगे तो नंबर ऑफ मैन पता ही है, उनकी एफिशिएंसी पता चल गई, दिन आपको दिए हैं कि 3 दिन लग रहे हैं इनको, तीनों को साथ में काम करने, मतलब कि इन सबको काम करने में 3 दिन लग रहे हैं, टोटल वर्क यहाँ से फाइंड आउट है। तो देखिए कि टोटल वर्क का जो फॉर्मूला है जो MEDH, तो नंबर ऑफ मैन कितने हैं, ये सब हैं, नंबर ऑफ मैन क्या है सब है यहाँ पे जो भी है, तो 7 मैन है, 7 मैन
की एफिशिएंसी डायरेक्ट दे दी गई है। देखिए एक दो चीज़ मैं यहाँ पे समझाऊंगी, जैसे कि आप कंफ्यूज ना हो। मैं अब बोल रही हूँ कि 7 मैन मैं काउंटिंग में मैन का भी नंबर रखती थी, पर उस केस में क्या होता था कि एक, देखिए ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए, कभी गलती से भी गलती ना हो ये। देखिए अगर मैं एक मैन की एफिशिएंसी लिखती हूँ, ये जो मतलब कि एम ई होता है, ये आप पहले समझिए, एम और ई होता है नंबर ऑफ मैन कुछ दिए होते हैं। हाँ, ये एक मैन की एफिशिएंसी होती है, ये एक मैन की एफिशिएंसी होती है, एक पर्सन की एफिशिएंसी। और नंबर ऑफ मैन मैंने लिख दिए 9, तो एक मैन की एफिशिएंसी सिर्फ एक मैन की ये होती है, सिर्फ एक। तो क्या होता है कि सिर्फ एक मैन की एफिशिएंसी को 9% के साथ मल्टीप्लाई करके वो टोटल लोगों की मैं एफिशिएंसी, मतलब टोटल 9 लोगों की मैं एफिशिएंसी निकाल देती हूँ। तो ये जो एम और ई साथ में जो मैं लिखती हूँ हर दिन, हर बार क्वेश्चन में या जब भी सॉल्व करती हूँ, तो एक मैन की एफिशिएंसी को नंबर ऑफ मैन के साथ ऐड करके वो टोटल जितने लोग हैं उनकी एफिशिएंसी साथ में लिख देती हूँ हर बार। यही मैं करती हूँ। जैसे कि आपने बोला है कि एक मैन की एफिशिएंसी मुझे पता है और नंबर ऑफ मैन 9 हैं, तो 9 लोगों को एक मैन के एफिशिएंसी के साथ, क्योंकि सभी लोगों की तो एफिशिएंसी सेम है, तो इनके साथ कैलकुलेट करके मैं 9 लोगों की एफिशिएंसी डायरेक्ट लिख देती हूँ। इनको मल्टीप्लाई करके इनको मल्टीप्लाई, यही ना आता अपना। तो वो यही क्वेश्चन में दिया कि 7 मैन की एफिशिएंसी डायरेक्ट दे दिया 25। तो नंबर ऑफ मैन है जो, फिर मुझे अभी काउंटिंग में नहीं लिखनी पड़ेगी 7 इंटू इनकी एफिशिएंसी, लिख सकते हो, मैंने यहाँ भी निकाला है, ये देखिए मैंने ये जो निकाला है कि एक मैन की एफिशिएंसी 25/7 है, तो आप 7 इंटू 25/7 भी करोगे तो 7 और 7 कट जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो ये जो डायरेक्टली दिया है इनकी एफिशिएंसी, वो इसी को लिख देते हैं हम यहाँ पे। समझ रहे होंगे शायद मैं जो बोलना चाहती हूँ, एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ कि जो मैं MED या जो MEDH का जो फॉर्मूला होता है, एक एक पर्सन का मैं कितने नंबर ऑफ मैन है उन पर एक मैन का हमें एफिशिएंसी पता होता है, तो नंबर ऑफ मैन के साथ उसको मल्टीप्लाई करके मैं पूरे लोगों की एफिशिएंसी साथ में लिखती हूँ। जितने भी क्वेश्चंस की हूँ आप देखे होंगे कि नंबर ऑफ मैन, मान लीजिए कि नंबर ऑफ मैन 5 हैं, उनकी एफिशिएंसी 2 है, तो साथ साथ में लेके चलती हूँ कि नंबर ऑफ वुमेन 1 है, उसकी एफिशिएंसी 3 है। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन मान लीजिए कि 3 है, उनकी एफिशिएंसी 1 है। तो एफिशिएंसी पर एक मैन की, पर वुमन की, पर चिल्ड्रेन की मैं पता रहता मुझे, और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ वुमन, नंबर ऑफ मैन के साथ मल्टीप्लाई करके ये टोटल एफिशिएंसी 5 लोग की मैं निकाल देती हूँ। 5 मैन की, 5 इधर एक वुमन की, यहाँ पे 3 चिल्ड्रेन की, ये जो निकाल रही हूँ ना, ये डायरेक्टली आपको दिया ही है, ऐसा समझिए। मैं जो बोल रही समझ रहे होंगे शायद कि ये डायरेक्टली दिया ही है, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए जो आपने कैलकुलेट किया है वो डायरेक्ट दिया ही है। देखिए यहाँ पे 7 मैन की एफिशिएंसी, 7 मैन की, एक मैन की एफिशिएंसी और 7 लोगों के साथ कैलकुलेट करके दे दिया है ये 25। तो 25 दिया है एक एफिशिएंसी, मतलब इन दोनों को कैलकुलेट करके साथ में दिया है। तो एक का 25 दिया है, 7 मैन का 25 दिया है, ऐसी 5 वुमेन का 10 दिया है, 10 प्लस 8 चिल्ड्रन का 15 दिया है, 15। ये टोटल नंबर ऑफ मैन, उनकी एफिशिएंसी को यहाँ पे इस फॉर्मूले में यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया। अब बोला है कि उनको कितने दिन लग रहे हैं, 3 दिन। सबको साथ में काम करने पे कितने दिन लग रहे हैं, 3 दिन। एच की बात नहीं है, तो 3 H 1 हो गया, तो ये टोटल वर्क इक्वल हो गया। तो कितना इसमें इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 25, 5, 30, 10, 40, सॉरी कितना हुआ, 2, 3, 4, 1, 5, सॉरी 50 और 3, 150 हुआ, 150। टोटल वर्क कितना आ गया अपना, 150 आ गया ना। अब इसी वर्क को, टोटल वर्क अपना फाइंड आउट हो गया। इस टोटल वर्क को करने में वन वुमन को कितना टाइम लग रहा है, तो एक वुमन को करने में टाइम कितना लग रहा है इस टोटल वर्क को करने में। हाँ, तो ये पूछा है, तो देखते हैं। तो टोटल वर्क आपको पता ही है 150 है। हाँ, 150 से टोटल वर्क पता ही है। और एक वुमन की तो MEDH, यही फॉर्मूला होता है, तो H हटा दीजिए यहाँ से। तो एक टोटल वर्क 150 है। यहाँ पे एक वुमन की बात करें तो एक वुमन मतलब कि नंबर काउंटिंग में एक है, उसकी एफिशिएंसी क्या दी है यहाँ पे, एक वुमन की, यहाँ पे देखिए 10/5 मतलब कि 2, इसकी एफिशिएंसी 2 दी है, 2। और D कितना दिया है, D आपको सभी फाइंड आउट करना। 2 को इससे माइनस डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 डेज।
डी। फाइंड आउट हो गया, शायद दिख रहा होगा आपको। ये टोटल वर्क क्या हो गया, 75 डेज। तो ये हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो इस क्लास में सिर्फ इसी क्वेश्चन को सिर्फ रखते हैं क्योंकि क्लास लंबी हो रही है। तो थैंक यू सो मच।